Hello everybody, I am Mohammad Afaq and welcome back to Afaq Academy once again. फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियो को कमेंट भी करना और चैनल को रेड कलर बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, देन नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। As you have seen in the thumbnail in this video, I am going to teach you the chapter Introduction to Euclid Geometry from the class 9th, and in this chapter the topic we are going to study is Euclid's postulates. So basically there are 5 postulates of Euclid and 4 of them are very simple and fifth one is little bit complex. So start करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है Euclid's postulates हेडिंग। अब मैं इसमें 5 postulates लिखने वाला हूँ। First postulate is given two distinct points there is a unique given two distinct points, there is a unique straight line passes through them. Straight line passes through them. क्या बोला है कि 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, लाइक P पॉइंट एक दे रखा है, एक पॉइंट Q दे रखा है। अब इन दोनों पॉइंट से होकर के यूनिक लाइन ही जा सकती है, मतलब कि सिंगल लाइन ही दोनों पॉइंट्स को पार करते हुए, यानी कि सिंगल लाइन ही है जिस पर कि ये 2 पॉइंट्स मौजूद हो सकते हैं। ये मैंने लाइन बना दी और 2 P और Q पॉइंट्स। अब हम कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो P और Q दोनों, इसके अलावा P और Q दोनों से पास हो जाए लाइन L। और अगर सिंगल पॉइंट हो तो उससे इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। हालांकि ये पोस्टुलेट में है नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ, एक सिंगल पॉइंट है, उससे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस पास हो सकती हैं। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में पूछ रखा है, तो उसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेप्ट में। इस तरीके से हम इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस खींच सकते हैं सिंगल पॉइंट से, बट 2 पॉइंट से होकर के सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू पॉइंट्स P एंड Q। कितनी भी कोशिश कर ले हम दोनों पॉइंट से, इसके अलावा कोई लाइन नहीं गुजार सकते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट पढ़ते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट में क्या है, हाँ ठीक है, अ टर्मिनेटेड line can be produced indefinitely क्या मतलब हुआ इसका समझो। पहले तो हमें एक टर्मिनेटेड लाइन दे रखी है। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है कि लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है एक लाइन का पार्ट जिसकी की कुछ डेफिनेट लेंथ हो, बट उसी को हमने टर्मिनेटेड लाइन बोल दिया है यूक्लिड के सेकेंड पोस्टुलेट में। सपोज कर लो इस तरीके से कोई टर्मिनेटेड लाइन है या लाइन सेगमेंट बोल लो,
तो जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड से, दोनों एंड से, सपोज कर लो कि यहाँ पे ए बी, तो ये इनफाइनाइट लेंथ पर दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकती है। सेकेंड पोस्टुलेट का मतलब यही है। और मैं लाइन अगर ऐसे ना लेकर के हॉरिजॉन्टल ले लूँ एंगल पे ना लेकर के, तो ये टर्मिनेटेड लाइन है, ये लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं इसे। और ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी डेफिनेट लेंथ है, इसकी भी डेफिनेट लेंथ है, तो इसे लाइन सेगमेंट एल बोल दूंगा। अगर इस तरीके से हो, कोई भी डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में लाइन प्रोड्यूस की जा सकती है इनडेफिनेटली। यानी कि अगर हम दोनों एंड से इसे बढ़ाएं तो हम इसे अनंत तक ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। सेकेंड का यही मतलब हुआ है पोस्टुलेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पोस्टुलेट्स हो गए। अब 4 सिंपल है, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आगे बढ़ते हैं। अभी थर्ड पोस्टुलेट आएगा। थर्ड पोस्टुलेट है एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कहीं पर भी कोई भी सर्कल हम खींच सकते हैं जिसका कि सेंटर कहीं पर भी ले सकते हैं और उसकी रेडियस कुछ भी ले सकते हैं। ये है थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, मैं लिखने वाला हूँ इन द लैंग्वेज फॉर्म। थर्ड पोस्टुलेट, a circle can be drawn a circle can be drawn with any center and any radius। तो इसका मतलब ये हुआ हम कहीं पर भी सेंटर ले लें पूरे के पूरे प्लेन में, और कहीं पे भी हम कितनी भी उसकी रेडियस ले लें, हम सर्कल बना सकते। तो मैं 4 सर्कल से बना के दिखा रहा हूँ। एक ये ले लिया है सर्कल छोटा सा, हालांकि बोर्ड में मैं परफेक्टली राउंड नहीं बना सकता हूँ, छोटा है सर्कल। इससे बड़ा ले लिया मैंने, यहाँ पर सेंटर है उसका, इससे बहुत छोटा ले लिया मैंने, यहाँ पर सेंटर है इसका, और एक और बहुत बड़ा। हम कितना भी बड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितना भी छोटा और किसी भी रेडियस का। ठीक है, ये है थर्ड पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 4 है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, और वो कहीं पे भी किसी भी शेप में हो तो वो हमेशा सारे के सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो राइट एंगल जब हम सोचते तो इस तरीके से हमारे माइंड में क्या आता है? हॉरिजॉन्टल के ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींच के 90 डिग्री का एंगल बना लिया, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया इस तरीके से। बहुत सारे बना सकते हैं हम, इनफाइनाइट बना सकते हैं 90 डिग्री, या फिर हमने इसे ऐसे कर दिया 90 डिग्री।
तो ये सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल। हम और भी बना सकते हैं, बट जो पॉस्टुलेट का कहना है कि जितने भी हो, आप इनफाइनाइट हो और राइट एंगल सब आपस में इक्वल होते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आती है फिफ्थ पॉस्टुलेट। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इस पे फोकस ज़्यादा करना है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। फिफ्थ पॉस्टुलेट, मैं करवाने वाला हूँ फिफ्थ पॉस्टुलेट। थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। देखो ध्यान से, काफी लंबी लाइंस लिखी हुई है इसमें। इफ अ स्ट्रेट लाइन, पहले तो मैं इसका फिगर बना, यहाँ पर दो फिगर, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, और एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को। सिमिलरली उल्टा केस ले सकते हैं इसका, एक स्ट्रेट लाइन ये, एक ये, एक और लाइन थर्ड इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को। मान लो इसे नाम दे दिया मैंने ए बी, इसे नाम दे दिया सी डी, और इस लाइन को नाम दे दिया मैंने, ये लाइन एल, ये लाइन एम, और ये लाइन एन। ए बी, सी डी, पी क्यू, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन को नाम दे दिया एल, इसको एम और इसको एन। ठीक है, तो क्या कहेगी थर्ड पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू लाइंस, इफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, ये वाली लाइन जो ये है एन लाइन है, एन लाइन फॉल कर रही है किस पर, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। फॉलिंग का मतलब कि फॉल करके दो स्ट्रेट लाइंस पर, एल और एम पर, एन स्ट्रेट लाइन फॉल होकर के इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी और क्यू पर। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, अब मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, अब देखो इंटीरियर एंगल्स कौन से होने वाले हैं, क्यू पर लिख लूँ मैं, क्यू। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स होने वाले ये वाला एंगल, चार एंगल्स हैं, दो इधर है, दो लेफ्ट हैंड साइड में, दो राइट हैंड साइड में। इसका रिवर्स केस में दो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला एंगल, और दो राइट हैंड साइड में ये वाले एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ टेकिंग, ऑन द सेम साइड ऑफ taken, on the same side of taken together less than
टुगेदर, यानी कि एक साथ, लेस देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, टू राइट एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कॉमा लगा के अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई। देन तब क्या होने वाला है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely, then the two straight lines produced indefinitely meet on that side, meet on that side on which the sum of angles is less than 2, on which the sum of two right angles, sum of two is on which side the sum of the angles, sum of the angles यानी कि इंटीरियर एंगल्स जो बने हैं तो जिस साइड में सम ऑफ द एंगल्स जो कि हैं सम है वो लेस देन है, इज लेस देन टू राइट एंगल्स। देखो क्या बात बोली है कि लाइन फॉल कर रही है। दो केस लिए मैंने किस तरीके से, अगर हम देखें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इधर वाले, जैसे मान लो मैं अल्फा नाम लिख दूं, इसे बीटा लिख दूं, इसे अल्फा लिख दूं, इसे बीटा लिख दूं, तो हमें बाई द मतलब कॉमन सेंस से पता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ऐसे कट करते हुए, तो ये जो एंगल बनता है ये कितना होता है 90। और सिमिलरली अगर हम इधर से स्ट्रेट लाइन खींच दें तो जो ये वाला एंगल बनेगा ये बनेगा 90। बट अगर हम अल्फा एंगल देखें तो ये वाला 90 से कम है, इधर बीटा देखें 90 से कम है। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि दिख रहा है हमें। तो जब ये दोनों 90 से छोटे हैं तो इनका सम भी क्या होगा, 90 से छोटा होगा, यानी कि 180 डिग्री से छोटा होगा। सिमिलरली अगर हम इधर कॉमन सेंस से देखें कि ये वाला एंगल 90 है और इधर अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करें एक लाइन से, ये वाला एंगल 90 है, तो अगर हम इधर भी देखें, इधर राइट साइड में अल्फा बीटा दोनों लेस देन 90 है, यानी कि उनका सम भी 180 से कम होगा, इधर लेफ्ट में इधर राइट में। तो जिस साइड में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लेस देन कितना हो 180 डिग्री, तो उसी साइड में जिन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है थर्ड वाली लाइन, वो दोनों लाइंस अगर आगे बढ़ाई जाए जो फर्स्ट पोस्टुलेट था कि प्रोड्यूस की जाए इंडेफिनेटली इस साइड में, तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। यही बात बोली है, क्या बोला है, सेम साइड टेकिंग टुगेदर विद द टू स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूसिंग व्हिच मीट मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे। तो अगर हम इसे बढ़ाएं आगे तो ये आगे चल करके क्या करेंगे, मीट। देखो जैसे मैंने एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया इंडेफिनेटली, तो यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मान लो नाम दे दिया आर, और किस साइड में करेंगी, जिस साइड में लेस देन 2 डिग्री होगा, वो लेस देन सम ऑफ टू एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होगा, टू राइट एंगल्स होगा, या इधर मिल लेंगे। बट
इधर वाले में राइट साइड में कहीं पर जाके अगर हम एक्सटेंड कर लें तो नहीं मिलने वाली है। ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, सिमिलरली ये ऊपर जाएगी और ये इधर ऐसे करके नीचे जाएगी, तो ये दोनों नहीं मिलने वाली है। इस तरीके से हम फिफ्थ पोस्टुलेट समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में NCERT एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस के साथ में। एंड टिल देन पढ़ाई करते रहें, कीप स्टडिंग एंड गुड लक, बाय।